नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का है महा उपाय। यदि आपका स्वयं का व्यापार है तो एक व्यापारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसके ग्राहक। कि ग्राहक आपके व्यापारिक क्षेत्र पर आए और ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस दे। तो कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि ग्राहक तो आता है, आपसे आपका माल भी खुलवाएगा, लेकिन आपका सामान भी खुलवा लेगा, लेकिन क्या होता है, देखता है चला जाता है, यूं समझ लीजिए विंडो शॉपिंग की तरह। लेकिन बिक्री नहीं हो पाती है। लगातार ऐसे ही दिन जा रहे हो, आपका काम बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 11 गोमती चक्र लेने हैं सिद्ध किए हुए, लाल वस्त्र में बांधकर आपका जो मुख्य द्वार है आपके कार्य क्षेत्र का, उसके ऊपर लगा देने हैं। उस बीचों बीच स्थान में लगाना है आपको जहां से आपका ग्राहक जो है वह प्रवेश करता है। तो व्यापारी क्षेत्र के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका ग्राहक, दूसरा होता है धन। जिस व्यापार से आप धन को अर्जित करेंगे, धन को अर्जित किससे करेंगे? ग्राहक के माध्यम से करेंगे। तो उसके लिए तो उपाय मैंने बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो है वो आपके यहां पर विजिट करें। इसके अलावा अब कुछ ऐसा उपाय मैं आपको बता रही हूं जिससे आपका जो कैश काउंटर है वह हमेशा पैसों से भरा रहेगा। यूं समझ लीजिए मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी, यानी धन आगमन के सारे रास्ते बनेंगे, ग्राहक हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी व्यवसायी के लिए, उसका कैश काउंटर, ग्राहक के बाद। तो कैश काउंटर को आपको ऐसे डायरेक्शन में सेट करना है जहां पर आपको कौन सा डायरेक्शन मिल रहा हो, नॉर्थ डायरेक्शन मिल रहा हो, तो उसका मुख कैसा होना चाहिए? उत्तरमुखी कैश काउंटर का। कैशियर को ऐसे स्थान में बिठाइए जहां पर आने जाने वाले लोगों को वह बिल्कुल देख सके, उसमें उसको दिक्कत नहीं हो। अगर संभव हो तो कैश काउंटर के जस्ट पीछे के साइड में जहां पर आपका गल्ला खुलता है, उसके जस्ट पीछे आप एक मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने से वह क्या करेगा? पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जो धन है वह आएगा भी और रुकेगा भी। कई लोगों को यह भी समस्या आती है कि धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका जो कैश काउंटर है उसके जस्ट पीछे की साइड में आप मिरर का यूज लीजिए। यहां पे मिरर जो है वह काफी लाभकारी सिद्ध होता है, व्यापार भी बढ़ेगा और धन आगमन भी होगा और धन रुकेगा भी। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम स्वयं करके छोटी छोटी समस्याओं को स्वतः ही दूर कर सकते हैं। तो आप इनका प्रयोग कीजिए और इनसे लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि यह ऐसे उपाय हैं जिसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसे आप स्वयं ही प्रयोग कर सकते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग। छठा ज्योतिर्लिंग जो है वह है भीमशंकर नामक। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो विख्यात किस प्रकार हुआ उसका प्रादुर्भाव, आइए जानते हैं। इसका जो उल्लेख है वह मिलता है शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत, जहां पर सूत जी महर्षियों को इसका वर्णन सुनाते हैं। तो वर्णन कुछ इस प्रकार का है जो मैं अपनी जुबानी आपको सुनाती हूं। ये कहानी जो है वो बहुत ज्यादा पौराणिक है। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भीम। वह सर्वधर्म कहा जाए तो हमेशा धर्म का विध्वंस ही करना चाहता था, प्राणियों को दुख देना चाहता था। पुत्र किसका था? महाबली महापराक्रमी कुंभकर्ण का। और किसका? कर्कटी का। कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कौन? भीम राक्षस। अपनी माता के साथ सहाय पर्वत में अकेला निवास करता था। एक दिन वह काफी उदास था, उसके मन में कई सारे सवाल थे। अपनी माता से सवाल करता है, अपनी मां से पूछता है, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम यहां पर अकेली क्यों रहती हो और मुझे अपने साथ में यहां पर अकेला क्यों रखा है? मैं सब कुछ जानना चाहता हूं मां, मुझे विस्तार से बताइए। और आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हर समय जब भी मैं आपसे ये सवाल करता हूं
आप टाल देती हो, लेकिन अब मैं अपने मन के अंदर की अग्नि को शांत नहीं कर सकता। ये सवालों की अग्नि है जो मुझे जला रही है। मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर दीजिए मां। मां ने कहा, ठीक है पुत्र। कर्कटी ने बोला, यानी भीम की माता, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ही तुम्हारे पिता है। उनके भाइयों सहित महाबली श्री राम ने उनको मार डाला था। तुम्हारे पिता से पूर्व मेरा जो विवाह था वो हुआ था विराट के साथ, उसको भी श्री राम ने मार डाला था। मेरे प्रिय स्वामी के मर जाने के बाद मैं कहां चली गई? अपने माता पिता के साथ। मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य को यानी सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाना चाहते थे, लेकिन वो बड़े तपस्वी मुनि थे, शिष्य भी उनके। तो उन्होंने अपने तप की क्षमता से मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। उनके चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, असहाय हो गई। तो मैं इस पर्वत पर रहने चली आई। मेरा कोई नहीं था। इसके बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिली, वो यहां आए हुए थे। वह कुछ समय के लिए यहां मेरे साथ थे, फिर उसके बाद वो हमें छोड़कर श्रीलंका चले गए। उसके पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम बिल्कुल अपने पिता समान ही हो, बलवान और पराक्रमी। यह बात सुनकर भावनाओं में भीम था। भावनाओं के साथ उसके मस्तिष्क में कुपित विचार भी थे। क्रोध था कि मैं मेरे पिता का बदला लेना चाहता हूं। मैं मेरे पिता के हत्यारों को, यानी जिसने मेरे पिता को मारा, उसको पीड़ा पहुंचाऊंगा। मेरे नाना नानी को मारा, क्यों? क्योंकि वह श्रीहरि के भक्त थे। तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। उन सब को मैं पीड़ा जरूर पहुंचाऊंगा। जिसने मेरी मां को असहाय कर दिया, मेरे पिता का वध कर दिया, उनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं उन्हें पीड़ा तो पहुंचाऊंगा। ऐसा उसने निश्चय कर लिया। अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं मेरे पिता का पुत्र नहीं। यह निश्चय कर उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, और तपस्या लगभग चली उसके हजारों वर्ष तक। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूं भीम। अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। यह बात सुनकर भीम बोला, हे कमलासन, यदि आप मुझसे वाकई में प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी तुलना में कोई ना हो, कहीं भी ना हो। राक्षस ब्रह्मा जी को नमस्कार करता है और यह बात बोलता है। ब्रह्मा जी भी उसे बोलते हैं, तथास्तु, तुमने जो वर मांगा वह पूर्ण होगा, और वरदान फलित होता है। वह सीधा आक्रमण कर देता है इंद्रदेव और सभी देवी देवताओं पर। उनको उनके ही स्थान से बाहर निकाल देता है। यहां श्री हरि भी उनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन उनको भी यहां पर वो क्या कर देता है? पराजित कर देता है। उनके स्थान से उनको अलग करने के बाद सीधा वो रुख करता है पृथ्वी की ओर। उसके बाद जाता है पृथ्वी को जीतने के लिए। तो उसका सबसे पहला टारगेट कौन बनता है यहां पर? राजा सुलक्षणा। उसके साथ में उसका भयंकर युद्ध होता है। ब्रह्मा जी के वरदान दिए हुए प्रभाव से वह सुदक्षिणा को परास्त कर देता है। परास्त करने के बाद डाल देता है सीधा कारागार में। वह जो पूजा करते थे किसकी? भगवान शंकर की, भोलेनाथ की। जैसे ही उसने उसको कैद कर दिया, पैरों में बेड़ियां पहना दी, उसके पास अन्य तो कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान शंकर के लीन हो जाऊं। तो वहां पर बनाई उसने पार्थिव शिवलिंग कारागार के अंदर, और उसी कारावास में मूर्ति बनाकर, पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया। अपनी पूजा आराधना वहीं पर करने लगे। मासिक स्तुति भी करते थे, वहां पर स्नान भी करते थे, विधि पूर्वक भगवान का ध्यान करके उनका पूजन करते थे और पंचाक्षर मंत्र का पाठ किया करते थे। उन्हीं दिनों साध्वी पत्नी राजा वल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर को पूजते थे। इधर वह राक्षस
वर के अभिमान में इतना मोहित हो गया, यज्ञ कर्म धर्म किसी का भी उसे ध्यान न रहा, उन सबको मिटाने के लिए तत्पर हो गया। दुरात्मा तो था ही राक्षस, एक बड़ी सेना लेकर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वेद शास्त्र स्मृतियां सभी पुराण जो बताए गए थे उन सब को नष्ट करने हेतु तत्पर था। यहाँ ऋषि देवगण सब लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि इस दुराचारी का क्या किया जाए, यह तो सब कुछ नष्ट करने पे उतारू है। ऐसी स्थिति में उन्हें और कोई मार्ग नहीं आया, नजर आए तो केवल महादेव। तो सीधा चले गए वह किसके पास, महाकौशल के तट पर, और शिव आराधना करना शुरू कर दिया। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों से पूछा, मेरी तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, लेकिन आप अपना आशय तो बताइए कि आपने यह तपस्या की क्यों? आपने जिस भी उद्देश्य से यह तपस्या की है, मैं आपके मनोरथ को पूरा करूंगा। तो ऐसे में देवता और ऋषिगण बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो जगत ज्ञाता हैं, आपसे तो कुछ कभी छुप ही नहीं सकता। आप तो सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार हम सब पीड़ा में हैं, पृथ्वीवासी पीड़ा में हैं। हमारे लोक पर भी इसने अपना कब्जा कर हमें बाहर निकाल दिया। हमारी स्थिति, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए ये उतारू हो गया है। अब इसका आप वध करें और हमें पीड़ा मुक्त करें। प्रभु बोलते हैं, बिल्कुल, मैं निश्चित ही उसका वध करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक संदेश जो है वो सुलक्षणा तक पहुंचाना पड़ेगा। सुदक्षिणा तक आपको जो है वह मेरा एक संदेश पहुंचाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम आपका संदेश पहुंचा देंगे। देवता बिल्कुल प्रसन्न हो गए और सारी बात जाके वहां पर महाराज को, नरेश को बता दी कि भगवान शिव बिल्कुल आएंगे। यह बात सुनकर वहां पर नरेश जो थे वह पूजा में लग गए। जैसे ही वो पूजा में लग गए, भगवान के शिव के ध्यान में लग गए और ऐसी कामना करते हुए लोकहित की कि ताकि वह राक्षस मारा जाए, तो उससे संबंधित वह पूजन वहां पर प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन ऐसा किसको पता चल गया? वहां पर उस राक्षस को पता चल गया। किसको पता चला? भीम को पता चल गया। तो जैसे ही उसको पता चला, वो अपनी तलवार लिए हुए सीधा कारावास की ओर चल पड़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पर उसने उस राजा से बहुत कटु वचन किए, फटकार लगाई, भगवान शंकर के बारे में भी बहुत बुरे वचन कहे। ऐसे में वहां पर नरेश ने समझाया उसे, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करो। लेकिन वह तो दुष्ट था, मानने वाला कहां था? बिल्कुल उसकी सुनी नहीं और क्रोध में आके अपनी तलवार उठाई और शिवलिंग की ओर ले गया ताकि वो शिवलिंग को तोड़ सके अपनी तलवार से। लेकिन अभी उसकी तलवार लिंग तक पहुंची ही नहीं थी कि इतने में भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर को मारने के लिए उसने फिर तलवार उठाई। भगवान शंकर ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चढ़ाया। भगवान शंभू ने उसके त्रिशूल को भी वहां पर भस्म कर दिया। इतने में वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और महादेव से कहते हैं, वह बोलते हैं, हे महादेव, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता क्यों है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए, इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं? भगवान शंकर उसकी बात समझ गए। उन्होंने एक हुकार मारी, जिससे वो राक्षस वहां देखते ही देखते क्या हो गया? भस्म हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य जो उसकी सेना थी वह भी वहां से भाग निकली। कुछ तो मर गई और कुछ भाग निकली। यह दृश्य देखने के बाद देवताओं को और ऋषि मुनियों को काफी शांति मिल गई कि संपूर्ण जगत से इस भीम नामक असुर का नाश हो गया। अब सब लोग अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। उन सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की, हे शिव शंभु। राजन ने भी कहा, हे शिव शंभु, अब आप यही निवास कीजिए। आने वाले लोग प्राय ही दुखी हैं इस नगर में। उन सबका मार्गदर्शन करें प्रभु, उनका कल्याण करें।
हमेशा के लिए यही निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आज के बाद से मैं यही निवास करूंगा। और यह जगह जो थी वो जानी गई, भीम शंकर नाम से विख्यात हो गई। तो इस प्रकार भीम शंकर जो है ज्योतिर्लिंग, वह विख्यात हुआ और उसका क्या हुआ, प्रादुर्भाव। जो भी यहां पर आता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण पाता है, किसी प्रकार की समस्याएं क्यों ना लेकर आए, वह सारी समस्याएं जो है उसकी दूर हो जाती हैं। स्वतः ही शिव शंभु उनका निवारण कर देते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी मनोस्थिति में क्यों ना आए। इस कथा का जो उल्लेख है वह मिलता है शिव महापुराण के प्रश्न नंबर 513 पर। जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, परिवार में मांगलिक कार्य जो है वह संपन्न होंगे। देनदारी आज कम होने वाली है, कर्जों से भी छुटकारा पा जाएंगे आज आप। वृषभ राशि, घर के तनाव दूर होंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, यहां तक कि आपकी जिम्मेदारियां भी आपके उच्च अधिकारी आपके ऊपर बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते तनाव हावी हो सकता है। मिथुन राशि, परिवार मामलों को लेकर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, सफलता प्राप्त होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। कर्क राशि, घर के मेंटेनेंस के ऊपर आज खर्चे अधिक हो सकते हैं। वाद विवाद व कलेश की स्थिति से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। सिंह राशि, मित्र व संबंधियों का साथ जो है वो आज बना रहेगा। व्यवसाय में मन अनुकूल परिणाम आज प्राप्त होंगे। परिवार में चल रही पुरानी कलेश दूर होगी। कन्या राशि, आज कार्यों में अवरोध अधिक महसूस करेंगे आप, क्योंकि कोई भी कार्य सही से हो नहीं पाएगा। मेहनत अधिक करनी होगी और फल की प्राप्ति कम प्राप्त होने वाली है। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वो सकारात्मक परिणाम देने वाला कम है। तुला राशि, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ और अपने संबंधियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। बाहर साथ में कहीं जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, जिसके चलते थकान भी हो सकती है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। ऑल ओवर बात की जाए तो परिवारजन के साथ आज जो दिन है वह आपका अच्छे से खुशहाली के साथ में व्यतीत हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें, लेन देन से संबंधित, नहीं तो भारी पड़ सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी समय शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। धनु राशि, कारोबारी क्षमता तथा आमदनी में वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कानूनन मामलों में जो अड़चन आ रही थी वह दूर होगी, उन्हें गति प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि वालों, धन हानि के योग बन रहे हैं। यहाँ पर लेन देन के मामले व उधारी देने के मामले से बचिएगा। अगर आज धन दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आपका पैसा जो है वो आगे चल के फंस सकता है, इसीलिए संभव हो सके तो आज उधार मत दीजिएगा। कुंभ राशि, धार्मिक कार्यों में आज रुझान अधिक बना रहेगा। खर्च भी धर्म से संबंधित आज हो सकता है। जोखिम भरे निर्णय लेने से बचिएगा। परिवार के वरिष्ठ जन की स्वास्थ्य संबंधित आज परेशानी उभर सकती है। मीन राशि, कार्य क्षेत्र पे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। आपकी योजनाओं से आपके सहकर्मी और आपके अधिकारी प्रसन्न बने रहेंगे और कार्य क्षेत्र का जो वातावरण है वो आपके अनुकूल बना रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है, आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं। उससे संबंधित भी संभव हुआ तो प्रोग्राम जो है वो आपको शीघ्र मिल जाएगा। ज्योतिष से संबंधित यदि मन में आपके कुछ डाउट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख के भेज दीजिए अपने प्रश्न के साथ में। उनका जवाब मैं हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आपको प्रदान करूंगी। या फिर आप जो टीवी पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक को उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।